सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और प्रश्नावली 5.2 को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे इसका 5वां प्रश्न। तो इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। तो इसका हम पहला सवाल जो है इसको नीचे लिख लेते हैं और फिर अच्छे से समझते हैं। तो इन्होंने एक बात बोली है, पहला सवाल तो हमने लिख लिया है कि ये जो आपको एक समांतर श्रेणी दी गई है इसमें कितने पद हैं। तो जब भी आप कोई भी आपको समांतर श्रेणी दी जाए तो हम यही लिखते हैं दी गई श्रेणी, या फिर हम लिखते हैं दी गई एपी। तो जो एपी है उसको हम लिख लेंगे 7, 13, 19 डैश 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 205। तो ये हमें दी रहती है। अब जब भी आपको कोई एपी दे तो उसमें प्रथम पद और सार्वंतर ये दोनों चीज़ें आपको फिक्स हो जाती हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे प्रथम पद ए बराबर, और प्रथम पद आपको दिया गया है 7, और इसके बाद आप सार्व अंतर निकालोगे तो नीचे लिखोगे कि सार्व अंतर, और सार्व अंतर को हम डी से दर्शाते हैं तो सार्व अंतर डी बराबर, आप दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद घटाओगे यानी कि 13 माइनस 7, तो आपको कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। ठीक है, तो सार्व अंतर कितना हो गया, 6। इसके बाद जो लास्ट वाला पद है वो हमें दिया गया है डैश डैश करके, जो सबसे आखिरी में लिखा है, तो उसे अंतिम पद कहते हैं। तो या तो आप इसको अंतिम पद लिख दो, अंतिम पद, और अंतिम पद को हम एल से भी डिनोट करते हैं और ए एन से भी डिनोट करते हैं, ए एन। तो ए एन हमें कितना दिया गया है, 205, यानी हम अंतिम पद को ए एन से भी दर्शाते हैं। ध्यान रखना, अंतिम पद को किससे दर्शाते हैं, ए एन से। और ए एन और एल एक ही बात है, यानी अंतिम पद को एल से भी दर्शाया जाता है, स्मॉल एल से, और ए एन से भी। और यहीं से सवाल हम कर पाएंगे। देखो कैसे करेंगे, जो ए एन होता है ना, इसका फॉर्मूला लगा देंगे। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लिखेंगे कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये ए एन का फॉर्मूला है, और ए एन का मान कितना है, 205। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 205। अब यदि पदों की संख्या n होगी तो टोटल हमें पता चल जाएगा कि श्रेणी में कितने पद हैं। तो हम n का मान निकाल लेंगे और कुछ भी नहीं है इस सवाल में। तो a का मान कितना है, 7, तो a की जगह पे कितना रख दो, 7, प्लस n माइनस 1, और d का मान कितना है, 6 है, तो यहाँ पे रख दो 6, और बराबर कितना रखोगे, 205। अब ये जो 7 है ना, ये इसका पक्षांतर इस तरफ करोगे तो क्या बचेगा, n माइनस 1, और यहाँ पे क्या रहेगा, 6, और बराबर हो जाएगा 205, और माइनस कितना हो जाएगा, 7। अब देखो n माइनस 1 ज्यों का त्यों, और ये 6 भी ज्यों का त्यों। अभी हम 205 में से 7 को घटा देंगे तो बताओ कितना आएगा। तो 205 में से 7 को घटा देते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको रफ में बता देता हूँ कि 205 लिखेंगे, नीचे 7 लिखेंगे, माइनस करेंगे तो 15 में से 7 जाएंगे तो 8 बचेंगे, क्योंकि 8 7 15, यहाँ पे 19 बचेगा। 20 में से एक उधार दिया था, 19 198। तो ऐसे आप घटा सकते हो। ठीक है, अब जो 6 है वो गुणा में है, और गुणा वाली संख्या कहाँ आ जाएगी, बटे में। तो n माइनस 1 बराबर होगा 198, और बटे कितना होगा, 6 होगा। अब हम 6 से कैंसिल करेंगे तो n माइनस 1 बराबर, तो देखो क्या आएगा, क्या 6 से ये कट रहा है। सबसे पहले एक काम करो, यहाँ पे 2 से काट के देखो, 2 तिया 6, और यहाँ पे आएगा 2 इनाम 18, बचेगा 1, हो जाएंगे 18, फिर 2 इनाम 18, यानी 99/3। तो 3 से कट जाएगा तो कितना आएगा, 33। तो यहाँ पे आ जाएगा 33। अभी जो माइनस का 1 है इस तरफ आ जाएगा, तो n बराबर 33 प्लस 1 यानी 34 आ जाएगा n का मान। तो n का मान कितना आया, 34। तो हम यहाँ पे सिंपली बोल सकते हैं कि पहले वाले सवाल में 34 पद हैं। तो अतः दी गई एपी में, दी गई एपी में 34 पद हैं, 34
पद है। तो इस तरीके से हम ये जो पहला सवाल हमें दिया गया था हमने इसको किया। इसके बाद अब हम प्रश्न क्रमांक 2 को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपके पास जब भी टाइम हो आप आसानी से देख सकें जो भी आपको देखना है। दूसरा सवाल हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।